हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। यार आज वीडियो बनाने का एक मकसद था कि भाई फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि आजकल जो पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको लेके ही सोचा एक वीडियो बनाई जाए। आई नो कि ये वर्ल्ड क्राइसिस है, बट इन्फ्लेशन जो क्राइसिस हमारे इंडिया में है वो हद से ज़्यादा है। अब बात करें कि इनकी हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने सही काम किया है या नहीं किया है, वो मैं मतलब अगर मैं मोटा मोटा, बिकॉज आई एम नॉट द इकोनॉमिस्ट, बट फ्रॉम द प्राइम फेशिया फेस ऑफ इट, अगर मैं 2014 की बात करता हूँ जब यूपीए सरकार होती थी और बीजेपी अपोजिशन में बैठी होती थी, तो उस टाइम की बात अगर मैं बात बताऊँ तो क्राइसिस उस टाइम भी थे। डॉलर वैल्यूज़ डाउन जा रही, मतलब इंडिया के रुपये की वैल्यू वर्सेस डॉलर डाउन जा रही थी, बहुत डाउन जा रही थी। तो उसी टाइम बीजेपी के बड़े बड़े नेता आके ताली बजा के कहते थे कि रुपया ऐसे कैसे नीचे जा सकता है, इन लोगों को सरकार चलानी नहीं आती, ये सारी चीज़ें बोलते थे और बहुत ट्रोल करते थे यूपीए सरकार को। और कहते थे ये हम करके दिखलाएंगे, हम रुपया को, लाइक आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर 2014 में जो वैल्यू थी शायद 50 रुपीज़ थी पर डॉलर के हिसाब से। बट राइट नाउ इन लोगों ने कितने 12 साल आई थिंक अभी नहीं हुए हैं, पूरे 12 या 13 साल हो गए होंगे। इतने साल के अंदर, 12 साल के अंदर 50 से लेके 100 रुपीज़ को, डॉलर को पहुंचा दिया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है मोदी सरकार से कि भाई आप बताएं, आप कहते थे डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है और हमारा रुपये क्यों नीचे जा रहा है। 50 रुपये में कहते थे नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा है। अब क्या मोदी सरकार से मैं पूछूं, जो इनके इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, इनके बड़े बड़े एडवाइजर बैठे हुए हैं, भाई क्या रुपये अब जा रहा है, स्टिल गेटिंग डाउन। 12 साल में आपने 50% रुपया डाउन कर दिया। आप कहते हैं हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, आप कहते हैं हमारी इकोनॉमी ट्रिलियन में, हम पता है 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, हम अपनी डेवलप कंट्रीज़ की बात कर रहे थे, हम 6 इमर्जिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे थे। मोदी जी भाई कहाँ हैं ये इमर्जिंग कंट्रीज़? मुझे तो नहीं लगता सर। जो आप ये सब वीडियो जो भी देख रहा है वो भी खुद बताए कि आर वी एक्चुअली ऑन द राइट डायरेक्शन, जो ये बोलते थे। नाउ सेकेंड पार्ट अगर मैं बात करूँ, पेट्रोल डीजल, यार कहाँ पर हैं हम? सारा आप लोग खा गए भाई, हम लोगों को इंडिया ख़त्म कर दिया आप लोगों ने भाई। यूपीए सरकार में अगेन मैं वापस जाऊंगा, 110 डॉलर प्रति बैरल मिलता था उस टाइम भी। यूपीए सरकार जितनी भी थी, हम लोगों मतलब आम जनता को, सबके लिए था, इट्स नॉट आम जनता। पेट्रोल कितना देते थे? 55 से 70 की, 55 से 60 के बीच का पेट्रोल था। नाउ इनके जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने बोला देखिए ये मोदी जी का लक है कि हमारे हिसाब से जो प्रति बैरल जो हमारा पेट्रोल है, कच्चा तेल है, वो कम हो गया है। उस टाइम आई थिंक मेरे याद है कुछ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तकरीबन 30 to 40 डॉलर प्रति बैरल हो गया था। स्टिल इन लोगों ने उस टाइम भी प्राइस नहीं घटाए, जबकि इनको ये चाहिए था, अगर इतना कम हो चुका है, या तो उसका जो बेनिफिट उठाया है, बेनिफिट किसको दिया इन लोगों ने? अपने पूंजीपतियों को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े यानी मतलब रिचेस्ट पर्सन हैं, उन लोगों को बेनिफिट दे दिया। उस टाइम बेनिफिट देने में कम ही नहीं करी, मगर आम जनता को बेनिफिट नहीं दिया। नाउ अब ये कहते हैं कि भाई तेल बढ़ रहा है तो हमें खसारा हो रहा है, हमें मतलब डेफिसिट हो रहा है तेल के अंदर और हमें नुकसान हो रहा है बड़े बड़े कंपनीज को, हम उनको नुकसान को भरने के लिए हम आम जनता की पॉकेट पे मतलब भार डालेंगे। तो भाई ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अगर आपको भारी डालना है, या जो रिचेस्ट पर्सन है, बिजनेसमैन है, उनके के लिए क्या फर्क पड़ता है यार? उनसे बोलो ना। आप मोदी जी अपील तो करते हैं भाई कि आम जनता ये ना करे, ये यूज़ ना करे, सोना ना खरीदे। भैया कभी आपने बड़े लोगों को बोला, कभी आपने अपने जो रिचेस्ट पर्सन है ऑफ दिस कंट्री उनको बोला भैया ये मत करो? अगर उनके उसमें से निकालोगे तो उनके यहाँ कमी नहीं होगी, हिंदुस्तान और अच्छा हो सकता है। सेकेंड बात ये कहना चाहता हूँ कि अब परेशानी पता है क्या होती है? आप
टैक्स हमसे लोगे, जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड पर्सन है, हम जैसे लोग टैक्स हम पूरा पूरा टैक्स काट ले दो टीडीएस के नाम पे। भाई हमारा टैक्स खत्म कर दो। अगर हमसे कुछ नहीं कर हम कुछ नहीं है आपको लोगों के लिए, हमारी सैलरीज पे होकर हमारी इनकम के ऊपर टैक्स क्यों लेते हो आप लोग? भाई बेनिफिट तो दिया करो। बेनिफिट भी नहीं है मेरे भाई। दूसरी बात ये, आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके लिए हर मतलब एक हर प्रिक्विजिट फ्री है भाई। सैलरी फ्री, सारी चीजें फ्री। आप अपने मिनिस्टर्स के ऊपर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मैं ये नहीं बोलता आपके मिनिस्टर, पूरे हमारे जो हिंदुस्तान के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सबकी जो सैलरी है सबके ऊपर टैक्स होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबके ऊपर टैक्स होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इनकम, हमारी पैसों की जो है कमाई, उसको खा रहे हैं। वो उस पर भी टैक्स नहीं देते हैं भाई। इस पर भी टैक्स नहीं, हमसे तो आप हर जगह से टैक्स उठा लेते हो। डायरेक्ट टैक्सेस हमसे ले रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमसे ले रहे हो। हम लोग तो हर जगह पिस रहे हैं। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तो हमेशा पिसता रहेगा। और कहने पे आप मिडिल क्लास से अपील करते हो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। भाई अपना आप काफिले देखे आपने? भाई ये जो लड़ाई हुई थी ईरान, जो मिडिल ईस्ट की वार है, वो ऐसा तो है नहीं ऑल ऑफ अ सडन आ गई। ये बहुत पहले से चल रही थी। आपने बंगाल का इलेक्शन होने दिया ताकि लोगों को वोट आपको मिल जाए। भाई बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद फौरन आपने तेल बढ़ा दिया, हर चीज बढ़ाते जा रहे हैं। 5 रुपए तक पेट्रोल बढ़ चुका है। आई नो कि ये और आगे जाएगा। और अभी मोदी जी बता नहीं रहे हिंदुस्तान की कितने बुरे हाल हो चुके हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान का जो डेफिसिट है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो डेफिसिट बढ़ रहा है, ये जो पैसा गया तो कहाँ गया? आई थिंक मोदी जी और उनकी सरकार को, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स को, सबको बताना पड़ेगा भैया कहाँ चला गया। इसका मतलब समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द वॉल और बिहाइंड द बार्स। समथिंग इज हैपनिंग, कुछ ना तो गड़बड़ हो रही है। हम इतने खसारे में आ गए हैं। आई थिंक हमारा डेट भी बहुत बढ़ चुका है। आई नो कि आई एम नॉट द इकोनॉमिस्ट, बट फ्रॉम एज आई सेड प्राइमा फेशिया ऐसा लग रहा है कि जितना पैसा उधार हम लोगों इंडिया कंट्री ने ले रखा है, आई थिंक वो कहीं पे भी नहीं है। आज हमारा रुपया इतना गिर चुका है, अगर हम कंपेयर करें दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज से, तो हम उनसे भी डाउन जा रहे हैं इस टाइम, इन कुछ 1-2 सालों में। तो भाई इसका रीज़न तो आप ही लोग बताएंगे। भाई यही सब कुछ डिस्कस करना था। बट हाँ, अभी हमारी हालात ठीक नहीं है। और भैया अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है दे रहा हूँ, आई नो ये सबको पता है, हर जगह चल रहा है, बट स्टिल महंगाई की मार हर जगह हाहाकार। भैया कहाँ है मोदी सरकार? मैं तो यही नारा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और बट मेरी अपनी सरकार से यार, हमारे प्राइम मिनिस्टर से अगर हम ही क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कौन आके क्वेश्चन करेगा? तो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मेरे प्राइम मिनिस्टर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। भाई या तो अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, नॉट अपने, जितने भी इस हिंदुस्तान में मिनिस्टर्स हैं, सबकी इनकम के ऊपर आप टैक्स लगाएं और सबकी इनकम को टैक्सेबल बनाएं। किसी को भाई क्यों फ्री की रोटी देना? हम भी तो टैक्स दे रहे हैं एज एन एम्प्लॉय। तो भाई सारे जितने भी हम सैलरीड एम्प्लॉयड है, हमारा टैक्स फ्री नहीं जा रहा है यार, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो भाई इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो मिस्टर मोदी तक भी जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तक, ताकि वो इसके ऊपर कुछ काम कर सकें। और जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो भी इस पर थोड़ा सा राय मशवरा करें। भाई ये यूथ की डिमांड है आजकल। चलिए बाय बाय, टेक केयर।